विधानसभा क्षेत्र के विधायक के जो कार्यालय है वहां पर राजीव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोहित साहब पहुंचे हुए हैं। आइए उनसे भी जानेंगे कि एक साल पूरा हुआ है, उनमें जो सरकार की योजनाएं थे वो कहां तक क्षेत्र में सफल रही हैं और आने वाले जो 4 साल है वो कैसे इनका आने वाला है। विधायक सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, ये मैं हम लोग जानना चाह रहे हैं कि अभी जो आप एक बार जो पूरा हुआ है उसमें आपके जो क्षेत्र है उनमें किस तरह के विकास कार्य किए हैं, आपके द्वारा किए गए हैं और आपके जो एक साल का अनुभव रहा है वो कैसा रहा है। देखिए, एक साल बहुत ही उत्साह का वह समय रहा है क्षेत्रवासियों के लिए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करके भाजपा की सरकार बनी और भाजपा की सरकार बनने के बाद क्षेत्र में विकास की तेजी आई। क्षेत्र में हर वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है, चाहे महतारी वंदन की बात करें या किसानों की धान खरीदी की बात करें या गरीबों की आवाज की बात करें, तो पूरे गांव में एक उत्साह का माहौल है। और एक साल की बेमिसाल की बात करें तो राजिम क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में एक एक विधानसभा में बहुत तेजी के साथ विकास हो रहा है। जितने कांग्रेसी के कार्यकाल में, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 5 साल में जितने काम किए होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक साल में उस 5 साल के काम से कहीं ज्यादा हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हमारे विष्णुदेव जी की सरकार में आज विकास की गति तेज आई है। भैया, कांग्रेस द्वारा लगातार आरोप लगाया गया है कि धान खरीद केंद्र में काफी जगह अनियमितता है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप। देखिए, कांग्रेसियों के पास और बोलने के लिए कोई बात है ही नहीं है। लोगों को गुमराह करने की बात करती है हमेशा, और किसानों की तकलीफ भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा और कौन समझ सकता है। आज किसानों की धान 3,100 रुपए में खरीदी कर रहे हैं, 1 क्विंटल का 3,100 रुपए के दाम दे रहे हैं, 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। थोड़ा व्यवस्था में कुछ हुआ है, जैसे अभी व्यापारियों में कुछ हड़ताल या कुछ मांग के नाम से बारदाना नहीं मिल पा रहे थे, धान उठाव नहीं हो पा रहे थे, लेकिन चिंता ना करें, किसान के एक एक दाना की धान खरीदेंगे, 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। हमारी सरकार इसके लिए कहीं कहीं कोई बात नहीं है, हमारे किसान के लिए चिंता करने की भी बात नहीं। भैया भैया बीते जो 1 साल का जो आपका अनुभव रहा है वो क्षेत्र में कैसा रहा और कहाँ तक आप क्षेत्र में जो लोगों के लिए विकास कार्य कर पाए हैं। अब मेरी क्षेत्र की बात करूं तो 256 गांव है। 256 गांव में सभी गांव में जा चुका हूं, सभी गांव में लोगों से मिल रहा हूं। जो गांव की जरूरत है, जो गांव की मांग है, उस मांग को पूरा भी कर रहे हैं। मैं बताया ना, अभी मेरे विधानसभा की बात करूं तो 5 साल में वहां के विधायक जितने जो काम दिए थे उससे कई गुना ज्यादा मेरे राज्य क्षेत्र में अभी विकास की मैं स्वीकृति किया हूं। हमारी विष्णुदेव जी की सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और विकास में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। अभी तो चलना शुरू नहीं हुआ है, अब चलना अब चालू हो रहा है। तो हमारी सरकार की कहीं कोई कमी नहीं होगी। जनता के हित में हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम किया और आगे भी काम करेगी। भैया एक ही चीज बता दीजिए, जो आपको बीता जो 1 साल है वह क्षेत्र में कैसा अनुभव रहा है आप लोग। हम तो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, हम गांव में रहने वाले हैं, गांव के लोगों के बीच उठे बैठे हैं, पढ़े हैं और गांव की एक एक समस्या को हम भली भांति समझते हैं। गांव में जाना आना ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम रोज गांव में रहते हैं, रोज लोगों से मिलते हैं और गांव की जो समस्या है उस समस्या का समाधान भी करते हैं। और आज से नहीं, आज 20 साल से यही काम करते आ रहे हैं। तो जनता के बीच रहने का एक उत्साह ही अलग होता है। धन्यवाद। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र कुमार साहू के कार्यालय में अब देखिए शायद भाजपा सरकार को 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आइए हम विधायक से ही जानते हैं कि क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं और वह किस तरह के विकास कार्य आगे और करना चाह रहे हैं। विधायक, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। सब पहले धन्यवाद आपको, और मैं पूरे हमारे छत्तीसगढ़ वासी एवं हमारे अभनपुर क्षेत्र वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम लोगों का 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और हमने अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में अपनी 1 वर्ष में बहुत सारे कार्य किए हैं। चाहे अभी पीडब्ल्यूडी की तरफ से भी, विभाग से हमारे अभनपुर के जो 2 रोड है स्वीकृत हुए हैं। हमारे चेरिया पांवता का रोड स्वीकृत है और हमारे गौरव पथ के लिए भी प्रपोजल है। अभी यहाँ अभनपुर विधानसभा में बजट में एक कॉलेज के लिए स्वीकृति है। अभी कन्या महाविद्यालय नयापारा के लिए 4,65,00,000 की स्वीकृति है। नगर पालिका नयापारा अभनपुर दोनों जगह
अभी राशि स्वीकृत कराए हैं। वहाँ 3 करोड़ रुपए नयापारा में, 1.5 करोड़ रुपए अभनपुर और अन्य मतों से भी बहुत सारा कार्य स्वीकृत है। हमारे विधायक निधि से अभी अभनपुर क्षेत्र में करीब 8-10 करोड़ रुपए का प्रभारी निधि, विधायक निधि, अधोसंरचना मद, डीएमएफ फंड, इनसे बहुत सारा कार्य ग्रामीण अंचल में स्वीकृत है। और अपन जल संसाधन विभाग की तरफ से भी अभी हमें बजट में 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति है यहाँ के लिए, अभनपुर क्षेत्र के लिए। देखा जाए तो अभनपुर में हमने बहुत सारा कार्य स्वीकृत कराया है और लोगों के लिए जैसे किसानों के लिए 3100 रुपया में धान खरीदी हो रहा है। यहाँ किसान खुश है। 2 साल का बकाया बोनस मिला है उनको। महतारी वंदन योजना के तहत भी यहाँ के हमारे अभनपुर विधानसभा में सभी महिलाओं को उसका लाभ मिल रहा है। जितने भी हमने वादा किए थे भारतीय जनता पार्टी, वो सारी योजना भी किसानों के लिए माइक्रो एटीएम का जो प्रावधान किए गए हैं, उनके द्वारा भी 2000 से 10,000 रुपए तक किसान सोसाइटियों में पैसा निकाल रहे हैं। और मुफ्त तक के अनाज बोले थे, सभी को मुफ्त तक के अनाज मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे मोदी जी के गारंटी के तहत पूरे हम 90% हम लोग जो वादा किए थे वो वादा पूर्ण हो गया है और 10% बचा हुआ है, वो भी बहुत जल्द पूर्ण होने जा रहा है। भैया जब इलेक्शन में खड़े हुए तो आपका एक कहना था कि गांव में कीचड़ काफी ज्यादा है, जो मैं चुनाव जीतूंगा सबसे पहले कीचड़ मुक्त करूंगा, तो भैया वो काम कहाँ तक हुआ है? हमने कीचड़ मुक्त का वादा किए थे और हमने अभी अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है वहां के लिए हमने 2 करोड़ का प्रोजेक्ट दिए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के तहत भी यहाँ जो राशि स्वीकृत 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है, उसमें अभी नाली के लिए प्रस्ताव गए हैं। बहुत जल्दी हमारा जो प्लान है कि यहाँ कीचड़ मुक्त गांव बनाएंगे करके, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी पिछड़ा वर्ग आयोग में भी अपना अनुशंसा किया है नाली के लिए, अपने विधायक निधि से भी किए हैं। बहुत जल्दी आ जाएगा और आपको फील्ड में देखने को मिलेगा। भैया सबसे जो मुख्य सवाल अभनपुर में ये रहता है कि अभनपुर का जो गौरव पथ है वो और जो अंडरब्रिज बना हुआ है वो, उस पे क्या लग रहा है कि अब कब तक इसमें कुछ समाधान हो सकता है या नहीं होगा? अब देखो, गौरव पथ के लिए हमारा प्रयास है। पहले ये एनएच था, ये अपना अभनपुर जो नगर की ओर जाते हैं उसमें, तो 2 बार वहां से एनओसी के लिए वापस आया कि एनएच का रोड है, इसमें गौरव पथ नहीं बन सकता करके, तो उसको भी क्लियर किए हैं। हमारा प्रयास है कि अभनपुर का गौरव पथ जल्दी स्वीकृत हो जाए ताकि लोगों को इनका सुविधा मिले। और वो जो रेलवे का अंडर ब्रिज का मामला है, उनको 2-2 बार हो गए। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से भी बात किए हैं, उप मुख्यमंत्री से भी, सांसद जी से भी, और रेलवे के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी जाके बात की है, प्रस्ताव दिए हैं, आश्वस्त किए हैं कि ठीक है इसको फिर से बनाएंगे करके। तो हमारा प्रयास चल रहा है। क्या ये रेलवे का मामला है, केंद्र सरकार की योजना है और जो एक बार बन जाता है उसमें निश्चित रूप से फिर से रिवाइज करने में तकलीफ होता है। तो फिर भी अब आश्वस्त किए हैं कि जो गलत डिजाइन बना है उनको सुधारेंगे करके। तो अपना प्रयास रहेगा कि वो भी सुधर जाए। भैया और ऐसा कोई कार्य जो आपको लग रहा है कि क्षेत्र में सबसे पहले जो करना बचा है और सबसे पहले अभी आप उस पर ध्यान देंगे, ऐसा कोई कार्य आपके नजर में? अब देखो, हम जो एक अभनपुर विधानसभा में एक प्लान बना के चल रहे हैं कि गांव के तालाबों को सौंदर्यकरण करने के लिए, तो मनरेगा के तहत भी अभी बहुत सारे गांव के तालाबों को सौंदर्यकरण किए हैं। हमने जल संसाधन विभाग से भी 6 तालाब को 1.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिए हैं, जो हमारे बजट में आ गए हैं, स्वीकृति के लिए गए हैं। और जैसे ही स्वीकृति होगा, क्या है आजकल नाबार्ड से हो रहा है, तो नाबार्ड से हो रहा है, इस कारण थोड़ा लेट लतीफी हो रहा है, मगर होगा ये कार्य। और हम एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि जो गांव की मुक्ति धाम है और जो गांव के जो तालाब है उसको अच्छे से सौंदर्यकरण करे, ये हमारी प्राथमिकता है। उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी यहाँ नयापारा अभनपुर में यहाँ सोनोग्राफी की व्यवस्था है, उसके लिए भी डॉक्टर के जल्दी से उनका व्यवस्था कराना है ताकि हमारे सोनोग्राफी को ढंग से संचालित कर सके। और जो अव्यवस्था था उनको 1 साल के अंदर में उसको ठीक करने का प्रयास किए हैं। उनमें हमको सफलता भी मिला है कि लोगों को कहीं शिकायत नहीं आ रहा है, डॉक्टर लोग भी अच्छे से इलाज कर रहे हैं और लोगों का विश्वास भी सरकारी हॉस्पिटलों की ओर बढ़ रहे हैं।
भैया बीते करीब 8-9 महीने से हम भी देख रहे हैं, लगातार आप क्षेत्र में ही रहते हैं, क्षेत्र का दौरा लगातार कर रहे हैं। क्षेत्र में ऐसी क्या समस्या आती है जिनका समाधान हो जाता है तत्काल, जिसका नहीं होता है? कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है आपकी नजर में? अब देखो, ग्रामीण अंचलों में जाओ तो एक काम को साल भर करने के बाद दूसरा समस्या देते हैं। तो ये समस्या कभी समाप्त होने वाला नहीं है। एक समस्या का हल करो, दूसरे समस्या सामने आ जाता है ना। तो ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। मगर हमने ग्रामीणों का भी एक एक्शन प्लान बनाया है कि हम प्राथमिकता तय किए हैं कि अपने एक एक गांव में 5-5 कार्य हम प्राथमिकता क्रम में तय कर लें